हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुनंदो बासु एंड अगर आप मेरे वीडियो पहले देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि आई डू वर्क विद एनर्जीज़। मैं एक एनर्जी रीडर हूँ, एनर्जी हीलर हूँ एंड ये सारे जो काम मैं करता हूँ बहुतों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत लोग ऐसे हैं कि उनको समझ नहीं आता है कि क्या है। जस्ट किसी प्लेसिबो को लेके हम लोग खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाए कि ये जर्नी मेरी कैसी रही और हाउ and what I see things in terms of energy, in terms of healing। जो मैं रीडिंग करता हूँ ये कैसे क्या होता है और ये जो साइकिक जो एक लेवल है, ये साइकिक लेवल के पीछे क्या है, उसकी जर्नी कैसी होती है, लाइफ कैसे होता है, इसके प्रोज एंड कॉन कैसे होता है। और जो साइकिक की बात मैं कर रहा हूँ, अगर बाहर मैं सोचूं और भी जो टर्म है इसमें जो काम मैं करता हूँ उनको मेडिकल मीडियम भी बोला जाता है, साइकिक इम्पैथ भी बोला जाता है, कभी सिर्फ साइकिक बोला जाता है। तो एक बहुत बहुत वास्ट रेंज है एंड शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये सिर्फ हीलिंग करना मतलब बीमारी से ठीक होना या स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए नहीं, ये इवन स्पाइन के लिए भी यूज़ होता है। इसका एक सेगमेंट होता है रिमोट व्यूइंग, जो बहुत टाइम पे किसी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट लॉन्च के पहले भी उसको यूटिलाइज़ किया जाता है बहुत जगह पे। तो बहुत सीक्रेट से लेके एक लार्ज स्केल है इसका, जहाँ पे इसकी यूटिलाइजेशन होती है एंड कभी इंडिविजुअल, कभी किसी कम्युनिटी, कभी गवर्नमेंट इसका हेल्प लेते हैं। मेरा जो जर्नी रहा है वो जनरली इंडिविजुअल्स के साथ रहा है। कभी कभी जब मैं किसी कंपनीज़ के हीलिंग ऐसे सेशंस करता हूँ तो वो एक ग्रुप के साथ होते हैं, बट जनरली जो मेरा मेजर एक्सपीरियंस है वो इंडिविजुअल्स के साथ है और एक्सपीरियंस ग्रो करते गया टाइम टू टाइम एंड मैं अपना जो लैंग्वेज है, जिस तरीके से मैं चीज़ों को देखता हूँ उसको डेवलप किया है। अभी इसमें एक चीज़ है, मैं किसी वीडियो में बोलता हूँ कि मैं 25 साल की 25 ईयर्स की एक्सपीरियंस है, कहीं मैं 13-14 साल भी बोलता हूँ। बेसिकली मेरी जो एंटायर साइकिक लाइफ है जिसको मैं जानता हूँ, जहाँ तक से मैं जान के ये एक्सपीरियंस करना शुरू किया, इस जर्नी को चलना शुरू किया, तो वो 25 ईयर्स है। बट जब से हीलिंग एज ए प्रोफेशन, जब से एकदम मैं बाकायदा फ़ीस लेके स्टार्ट किया है, वो 2011 से है। तो आप ये काउंट कर सकते हो, मैं 2000 से मेरे साथ एक एक्सपीरियंशियल जर्नी शुरू हुई थी, जो एक साइकिक जर्नी थी जिसमें मुझे चीज़ों को दिखता था, जो दिखता है उसको जैसे क्लैरवॉयंस बोलते हैं, देन सुनता जो है उनको क्लियर कॉग्निजेंट बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आम जनता के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए शायद बहुत ऐसे नहीं है कि लोग इसको लेकर डिस्कस करते हैं, बट ऐसे है। चीज़ें बहुत पहले से था, अभी भी है और बहुत लोगों के अंदर ऐसे एबिलिटीज़ होती है। इनफैक्ट सबके अंदर होती है, सबके अंदर इस तरह के कुछ ना कुछ एबिलिटी होते हैं। बट वो जैसे बोला ना, इस लाइन पे जनरली एजुकेशन नहीं है, हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, सो हम लोग इसको समझ नहीं पाता। बहुत टाइम पे बहुत फाइन साइकिक एबिलिटी को लोग पागलपन भी समझते हैं। यही सारे कारण हैं जिसके लिए मैंने सोचा है कि क्यों ना इन चीज़ों को शेयर किया जाए आप लोगों के साथ, लाइक सीरीज़, मल्टीपल वीडियोज़ में। एंड अगर कहीं आपको कुछ सिमिलरिटी मिल रहा है, जो आपके साथ भी ऐसे कुछ होता है, जो मेरे साथ हो रहा है या हुआ है पहले, सो आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ क्या है और उसको आगे कैसे लेके जा सकता है। और आपको कोई भी क्वेश्चंस होगा इसके बारे में, ये जो भी एरिया है, जो साइकिक का जो एरिया है, जो भी मैंने बोला, साइकिक इम्पैथ हो, मेडिकल मीडियम हो, तो इन सब जो चीज़ें हैं, रिमोट व्यूइंग हो, तो इन सब के कोई भी एक्सपीरियंस आपको हो रहा है या मैसिव इंट्यूशंस आपको हो रहा है, किसी भी ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पे आपको अनईज़ी फील हो रहा है, क्योंकि ये सब होते हैं। आपको कुछ फील हो रहा है, कोई है आसपास, या आपको महसूस होता है कि देयर समथिंग more going on in your life then you are able to seeing it, so definitely उस पर गौर करना, क्योंकि दैट इज़ द वे यूनिवर्स ट्राइज टू कनेक्ट विथ अस। बेसिकली जब यूनिवर्स हम लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है ना, हम लोग पहले डरते ज़्यादा है। हम लोग सोचते हैं कि कुछ आ गया, क्योंकि बचपन से ना ऐसे भूत प्रेतों की डर होता है सबके अंदर कि कुछ आ जाएगा, भूत पकड़ लेगा। सो जब ये यूनिवर्स कनेक्ट करते हैं, अब सोचो कि यूनिवर्स से ऐसे कोई इंसान बन के सीधा सामने नहीं खड़ा हो जाएगा, अगर होगा तो भी आप डर जाओगे। सो होता क्या है कि जब डर को हटा के आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, तब आप धीरे धीरे जो साइकिक वर्ल्ड है, ये जो इंट्यूटिव वर्ल्ड है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपसे कनेक्ट कर रहा है, वो समझ पाओगे। क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपसे पूरे टाइम कनेक्ट करता है और कनेक्ट करता है आपसे, वो आपके एनर्जीज़ के साथ कम्युनिकेट करता है, मैसेज स्प्रेड करता है, मैसेज फ्लो करता है। और उस बेसिस पे ही आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, वो डेवलप करते हो। आपकी जो लाइफ की ग्रोथ है उस बेसिस पे होती है।
आपकी जो जर्नी है उस बेसिस पे डिज़ाइन होता है। हम सोचते हैं कि सब कुछ मैंने किया, बट जनरली ये बहुत एक बड़ा एक खेल है बोल सकते हो, जिसके बीच में आप होते हो, एंड वो कॉन्स्टेंटली आपके थ्रू अपने मैसेजेस पास ऑन करते हैं। सो एक मोटा मोटी एक एरिया है जहाँ पे साइकिक लोग काम करते हैं। अब डिफरेंट रिलीजियन हो या डिफरेंट सिस्टम हो, उसको डिफरेंट तरीके से पकड़े हैं, किसी भी तरह से उसको पकड़े हैं, एंड किसी भी मोडलिटी और हीलिंग के जो इसको लेके काम करते हैं, पहुँचते ऑलमोस्ट सेम जगह पे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरली हम लोग सेम है। जैसे हम लोग ह्यूमन है, हम लोग के ऑर्गन एक कम दो हो सकते, मतलब एक दो कम हो सकता है, बट ऑर्गन तो ऑर्गन ही होंगे, वो चेंज नहीं हो जाएगा। उस तरीके से ये जो एनर्जेटिक पैटर्न एंड सिस्टम है, वो भी एक तरह के पैरामीटर को फॉलो करते हैं। वो भी ऐसे चेंज नहीं हो जाता है कि कोई अगर हिंदू है तो उसकी पूरी एनर्जी पैरामीटर चेंज हो गया, कोई क्रिश्चियन है तो उसका पूरा डिफरेंट हो गया। ऐसे ही सब कुछ एक सिस्टम में चलते हैं। सो इसको समझने के लिए, इसको महसूस करने के लिए, इस पर काम करने के लिए भी कुछ हद तक आपको जो अपनी रिलीजियस बायसनेस है उससे भी एक स्टेप आगे आना ज़रूरी है, नहीं तो वो सब चीज़ें कभी कभी रोड ब्लॉक के भी काम करते हैं। यू हैव टू बी वेरी ओपन टू एनर्जी। उसमें सिर्फ आप हो, आपकी एनर्जी है, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज वो आपके कनेक्ट कर रहे हैं और कर ही रहे हमेशा। जो सपने आप देखते हो वहाँ पे भी कनेक्ट होता है। आपको कभी अकेला बैठ के कुछ महसूस होता है, उस पर भी कनेक्ट है। सडनली थॉट्स आता है, वहाँ पे भी वो कनेक्ट हो रहा है। इंट्यूशंस मैंने पहले भी बोला है, आता कहाँ से है। सो इफ़ यू वर्क ऑन दोज लाइन, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, एंड यू विल बी एबल टू ओपन या एक्सेस अ एबिलिटी ऑफ योर्स जो हिडन एंड सीक्रेट था। सो इन दिस सीरीज आई विल ट्राई टू गाइड यू इन दिस एरिया सो दैट you can actually develop your psychic ability slowly. So if you follow my videos, and if you want, you can message me, you can inbox me actually, then I can understand where you are standing, and I can actually guide you accordingly. So this is the concept of this psychic diary, and I will come up with more insights about this psychic world. Thank you for watching, and if you have any questions, I'm saying it repeatedly, inbox me.